राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर बात करें तीसरे मोर्चे की, तो सब अपनी अपनी तरफ से तैयारी में लग गए हैं। जहां बीजेपी अपनी सरकार के विकास के वादों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाकर माहौल बना रही है। बात करें तीसरे मोर्चे की, तो प्रदेश में बेनीवाल, नरेश मीणा सहित अन्य नेता हैं जो 2028 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। हाल ही में नरेश मीणा ने भगत सिंह सेना का गठन किया था। ऐसे में इस मोर्चे के ऐलान के साथ ही नरेश मीणा की तैयारियां भी दिखने लगी हैं और इस बार वो पूरी तरह से अंता का बदला लेने से पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। साथ ही नरेश मीणा ने प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच बूंदी दौरे पर रहे नरेश मीणा ने पत्रकारों से वार्ता कर कुछ ऐसा ऐलान किए हैं जिसके बाद उनके विरोधी भी अब सतर्क होते दिख रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान नरेश मीणा ने 2028 के विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, जिनमें एक प्रमुख सीट हिंडोली हो सकती है। आपको बता दें, हिंडोली वही सीट है जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चांदना चुनाव जीतते रहे हैं। नरेश मीणा ने कहा कि हाल ही में अंता विधानसभा इलेक्शन में अशोक चांदना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था और अब उसका जवाब देने के लिए वे हिंडोली में चुनावी चुनौती देने की तैयारी में है। नरेश मीणा ने कहा कि हाड़ौती का विकास लगातार पिछड़ रहा है और स्थानीय नेताओं ने किसानों की आवाज को मजबूती से नहीं उठाया। उन्होंने ये संदेश भी दिया कि आने वाले वर्षों में वे खुद इस क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाने को तैयार हैं। बूंदी सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में नरेश मीणा ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि किसान परिवारों से नेतृत्व पाने वाले कुछ नेता अब बड़े पूंजीपति और राजनीतिक दबाव के आगे झुक गए हैं, जिसका सीधा नुकसान हाड़ौती की जनता को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, अंतः चुनाव के दौरान नरेश मीणा ने जमकर अशोक चांदना के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। वहीं नरेश मीणा की बयानबाजी को अशोक चांदना ने अपने प्रतिष्ठा पर ले जाया था, जिसके बाद उन्होंने अंता सीट पर दिन रात मेहनत कर कांग्रेस को जीत दिलाई। साथ ही इस जीत का सहरा भी कांग्रेस ने अशोक चांदना के सिर पर बांधा था। ऐसे में अब नरेश मीणा भी 2028 में विधानसभा चुनाव में बदला लेने की ठान ली है। अशोक चांदना के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।